बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबकार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आपकी दूर की नजर कमजोर हो या नजदीक की नजर, आंखों में जाला हो या धुंधला नजर आता हो या दो नजर आते हों, घर में इसका इलाज करें। ये वो इलाज है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ किस्म के आंखों के अमराज के मुतालिक बताएंगे और उनका सुन्नत इलाज भी बताएंगे। इस बारे में जानने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक हमारे साथ रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हज़रत अली करमल्लाह वजह की आंखें खराब हुई थीं, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में अपना लाब दहन लगाया, यानी थूक लगाया था। इस वाक़े की तफसील में हज़रत सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन इरशाद फरमाया, मैं ये झंडा कल एक ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा। वो अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत फरमाते हैं। रावी कहते हैं कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने वो रात बड़ी बेचैनी से गुजारी कि किस खुश नसीब को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा अता फरमाएंगे। हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ है? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आंखों की तकलीफ में मुब्तला है। इरशाद फरमाया, उन्हें मेरे पास लाओ। चुनाचे जब हजरत अली करमल्लाह वजह आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उनकी आंखों में लगाया, जिसके बाद जिंदगी में उन्हें कभी आशोब चश्म नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आंखों के इलाज का सुन्नत तरीका बता रहे हैं। इसको सलाइवा थेरेपी कहते हैं। माहिर तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं कि अगर आप अपनी आंखों और दांतों की अच्छी सेहत चाहते हैं तो ये 3 काम करें। पहला, लंबा सजदा करें। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई सजदे में अपनी आंखें बंद ना करे, सजदे के दौरान अपनी आंखों को खुला रखें। दूसरा काम, केले से दांत साफ करें। केले का 1 से 1.5 इंच टुकड़ा लें और उसे मुंह में डालकर अच्छी तरह चबा लें और ऊपर से ब्रश करें। केले को ब्रश के ऊपर ना लगाएं, केले को ब्रश पर लगा लें या फिर दांत ब्रश करें। 10 से 15 दिन ये अमल करें। दांतों का किसी भी किस्म का कोई भी मसला होगा तो फौरन ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। तीसरा काम यह कि सुबह उठकर कुल्ली के बगैर सूरह फातिहा पढ़कर थूक लें और उसको आधा दाईं आंख में और आधा बाईं आंख में, और इस अमल को 3 मरतबा दोहराएं। आंखों की किसी किस्म की भी बीमारी होगी अल्लाह ताला के हुक्म से फौरन ठीक हो जाएगी। दोस्तों, पिछले दिनों कराची जाना हुआ, वहां मुख्तलिफ तबकात और शख्सियात से मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। 3 दिन कराची रहा। दौरान गुफ्तगू जनाब तलहा रहमानी साहब ने अपना तजुर्बा बयान किया कि मेरी नजर अच्छी खासी कमजोर थी। मुझे किसी ने टोटका बताया कि रात को सोते वक्त मिसवाक करके सो जाएं। सुबह उठते ही मुंह का बासी लुआब उंगली से लगाकर आंख के अंदर लगाएं। आंख की पुतली को बासी लुआब लगे, बस एक बार दोनों आंखों में लगाना है और हर बार नया लुआब लगाना, यानी उंगली से मुंह से लाभ लगा लें और फिर उस उंगली से दूसरी आंख के लिए दूसरा लाभ लगा लें। अपना मुशाहिदा और तजुर्बा बताते हुए रहमानी साहब बताने लगे कि जब ये मुशाहिदा और टोटका किया तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। कुछ ही हफ्तों के बाद मुझे अपनी नजर पर शक पड़ना शुरू हो गया। मेरी मौजूदा ऐनक मेरा साथ नहीं दे रही थी। डर गया कहीं मेरी नजर कमजोर तो नहीं हो गई। जब चेक कराया तो मुझे खुशखबरी मिली कि मेरी नजर बेहतर हुई है, लिहाजा मुझे चश्मे की जरूरत नहीं और मुझे अपना चश्मा और उसका नंबर बदलना होगा, क्योंकि मैं हैरत अंगेज तौर पर सेहतियाब हो रहा हूं। मैं बूढ़े, पुराने और तजर्बाकार और खास तौर पर गरीब लोगों का हमेशा कदरदान रहा हूं। बूढ़े, पुराने और तजर्बेकार तो बहुत होते हैं, लेकिन गरीब इसलिए कि गरीब वक्त भी देता है और मुशाहिदात भी तफसील से बताता है। एक बूढ़े तजर्बेकार शख्स ने बातों ही बातों में बताया कि बासी लाभ, लेकिन वो लाभ जिस पर रात को मिसवाक करके सोएं, ब्रश नहीं। उस लाभ के हवाले से उस बूढ़े के मुताबिक मुंदरजा झेल बीमारियों के लिए उनका 70 साल तजर्बा है। पहली एक, नजर कमजोर हो तो करीब की या दूर की आंख की पुतली फट गई हो या जख्मी हो गई हो, आंख छोटी हो गई हो या किसी वजह से छोटी हो रही हो, जिनकी आंखें चुंधिया गई हों उनके लिए भी, जिनको रात को नजर ना आता हो या दिन को नजर ना आता हो, ऐसे लोग जो ऐनकें, शीशे और आंखों से स्पेशलिस्ट आजमा कर थक गए हों, वो मुस्तकिल सुबह उठते ही उंगली से आंख के अंदर अपना बासी लाभ लगाएं।
गुहांजनी यानी आंख पर दाने बन जाते हों, सुबह उठकर बासी लाभ उस पर लगाएं। बच्चों और बूढ़ों को वबाई अमराज जिसमें आशोब चश्म, आंखों का सुर्ख हो जाना, आंखों का इन्फेक्शन, इन तमाम चीजों के लिए लुआब लगाना बहुत फायदेमंद है। वेल्डिंग की वजह से आंखें सुर्ख हो जाती हों, ऐसे हजरात सुबह उठते ही बासी लुआब लगाएं, बहुत फायदा होता है। जिनकी आंखों के गिर्द हल्के हों वो आंखों में लुआब लगाएं और दूसरी बार उंगली से लुआब आंखों के गिर्द हल्कों पर मल दें। कुछ देर बाद वो चेहरा धो लें। कुछ अरसा ऐसा करने से नजर भी तेज होगी और हल्के भी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, एक बूढ़े देहाती के तजर्बात मैंने बताए। अब मैं आपको आई स्पेशलिस्ट माहिर अमराज चश्म के तजर्बात बताता हूं। मेरे पास एक बूढ़े और बहुत पुराने एमबीबीएस डॉक्टर तशरीफ लाते हैं। मौसूफ ने अब प्रैक्टिस छोड़ दी है, बेटे बेटियां डॉक्टर हैं। वो जब भी आते हैं मैं उन्हें कुरेदता हूं कि अपने शोबे और जिंदगी के तजर्बात मुझे जरूर बताएं। एक दफा कहने लगे, एक ऐसा टोटका बताता हूं, आप आज के दौर के डॉक्टरों को ना बताइएगा, वो आपको भी और आपके तजर्बे को भी झुटलाएंगे। मुस्कुराते हुए डॉक्टर साहब कहने लगे, रात को मिसवाक करें। मिसवाक का नाम सुनते ही मैंने उनसे अर्ज किया, ब्रश क्यों ना करें? कहने लगे, बस मैं इतना ही कहता हूं कि मेरी उम्र इस वक्त 78 साल है। जब मिसवाक थी दांतों के डॉक्टर नहीं थे, यह किसी बड़े शहर में होता था, और जब ब्रश और पेस्ट आया गली गली दांतों के डॉक्टरों और फिर दांतों के खुद बड़े बड़े अस्पताल हैं। अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब बोले, मैं साल के तजर्बे के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सुबह का बासी लाभ आंखों के लिए ऐसा है जैसे बच्चे के लिए मां का दूध या बंजर जमीन के लिए बारिश का पानी। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, कुछ बीमारियां जो आपके मुशाहदे में आई हों और लोगों को फायदा पहुंचा हो, आप मुझे जरूर बताएं। कहने लगे कि कितने बेशुमार, सैकड़ों, हजारों कहूं, लोगों के बच्चों और बूढ़ों और बड़ों की ऐनक मैंने सिर्फ इस लाभ के अमल से उतरवाई है। पर बात यह है कि कुछ अरसे लगातार और मुस्तकिल मिजाजी से करना है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आए जो दूसरे बड़े मुल्कों से लाखों डॉलर और पाउंड्स लगाकर इलाज और ऑपरेशन करवाए, लेकिन फायदा ना हुआ। फिर मैंने उन्हें यही लाभ का अमल बताया। ये बात मेरे तजर्बे में बार बार आई है। जिसको भी मैंने ये अमल बताया, कुछ देर तो वो चौंक कर मुझे देखता रहा। इतना सीनियर और एक बड़े अस्पताल का हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये बता रहा है। मेरी हमेशा दो लफ्जों में बात होती, समझ आ जाए तो कर लें, समझ नहीं आती तो मेरे पास दलील के लिए वक्त नहीं है। जिन्होंने भी ऐसा किया उन्हें फायदा हुआ, और इतना ज्यादा फायदा हुआ कि बाज औकात खुद भी हैरान हो जाता था कि इतना ज्यादा फायदा आंखों के अमराज, नजर की कमजोरी, वबाई अमराज, आंखों का इन्फेक्शन, आंखों में दर्द, जलन, चुभन, जिनकी नजर कमजोर हो, ऐनक लगी हो, चश्मा ना उतरता हो, उन सब के लिए मैंने इसको बहुत मुफीद पाया। इस लाभ के और भी बहुत फायदे हैं, सुन लीजिए। दाग, चंबल, फोड़े, फुंसी, चेहरे, जिस्म के कील महासे, दाने, इन सब के लिए एक फायदा है। बस शर्त यह है कि रात में मिसवाक करें, सुबह उठकर अपना लाभ खुद लगाएं और दूसरे का लाभ नहीं, फिर कुदरत रब्बी का कमाल देखें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।